नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, दिन ब दिन भगवा आतंक अपना पैर पसारता जा रहा है इस देश में। इस देश के हालात दिन ब दिन और बदतर हो रहे हैं। दिन ब दिन मुसलमानों पर और उनके धर्म स्थलों यानी कि मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें गिराया जा रहा है। कभी तो सरकार खुद सामने आकर मस्जिदों को गिरा रही है, कभी ये भगवा आतंकी चढ़कर मस्जिद को तोड़ देते हैं। अभी जो हम आपको दो ऐसी खबर बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। वैसे तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये लेटेस्ट खबरें हैं। जी हाँ, देखिए, मथुरा में एक मस्जिद के मीनार को रात के अंधेरे में भगवा आतंकियों ने, नफरतबाजों ने मस्जिद के मीनार को तोड़ दिया। एक मीनार को जो नुकसान पहुंचाया साथियों। उसके बाद जैसे ही पता चला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा है। बहुत ज़्यादा समझ लीजिए पुलिस बल तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह से मामले को संभाला जा सके। साथियों, आखिर ये भगवा आतंकी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उनके साथ खड़ी है, वो उनके पीछे खड़ी है। और ये जो बीजेपी के नेता हैं, इनका हाथ इन भगवा आतंकियों के सर पर है साथियों। पिछले दिनों आप देखिए, और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो कहीं जो है सो लोगों को गोरक्षा के नाम पर ये आतंकी मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। साथियों, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से एक युवा को, एक मुसलमान को मार दिया इन भगवा आतंकियों ने, जबकि उसके पास गाय भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कत्ल कर दिया। लेकिन उससे पहले हम आपको मथुरा में जो मस्जिद के मीनार को गिराया गया है, वो खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। शरारती तत्वों ने मस्जिद को किया क्षतिग्रस्त, इलाके में तनाव, फोर्स तैनात। ये जो है सो ये शरारती तत्व नहीं है। मीडिया इनको कह रही है शरारती तत्व। ये शरारती तत्व नहीं है, ये भगवा आतंकी हैं साथियों। मुझे कहने में ये कोई हिचकिचाहट नहीं है, ये भगवा आतंकी हैं जिन्होंने अब इस देश में आतंक फैला कर रखा है। लोगों को मार रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं। मथुरा छाता तहसील इलाके के गांव में उस वक्त तनाव हो गया जब बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के एक मीनार को तोड़ दिया। इसके अलावा दूसरी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मस्जिद की मीनार को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में एहतियातन भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, सुबह करीब 5 बजे छाता कोतवाली क्षेत्र के गांव नौ में सुबह उठने पर लोगों ने देखा कि गांव की मस्जिद की एक मीनार टूटी हुई है, जबकि दूसरी को तोड़ने का प्रयास कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान लोकेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर जाँच शुरू कर दी गई है। गाँव में एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फिलहाल गाँव में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो साथियों, ये है पूरा मामला कि किस तरह से लोग जो है सो ये भगवा आतंकी, नारंगी पिस्सू खटबल हम जिसे कहते हैं, जो समाज कहता है इस देश में बहुत सारे लोग, वो उन लोगों ने रात में मस्जिद के मीनार को तोड़ दिया। और साथियों, इन लोगों के हौसले इसीलिए बुलंद है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इनके सर पर हाथ है इनके आकाओं का, और इनके आका हैं योगी, मोदी, अमित शाह और जो है सो आरएसएस। ये सारे लोग इनके आका हैं और यही लोग ऐसा करवा रहे हैं। और इनके हौसले बुलंद होने लाजमी भी हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में कई जगह पर मस्जिद को अजीब अजीब ढंग के बहाने करके गिरा दिए गए। जी हाँ, बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया, ये कह कर के साहब यहाँ पर जो है सो कुछ बाहरी लोग रह रहे थे, यहाँ पर कुछ अज्ञात लोग रह रहे थे, और जब प्रशासन से उनसे उनका पहचान पत्र मांगा तो वह भाग खड़े हुए। आप सोचिए किस तरह का ये बहाना है साथियों के प्रशासन के सामने अगर कोई आदमी खड़ा होगा और उससे आप आधार कार्ड मांगेंगे तो वो प्रशासन से भाग सकता है। दरअसल इन्हें मस्जिद गिराने का एक बहाना चाहिए था साथियों। 100 साल पुरानी मस्जिद, और जबकि कोर्ट ने उस पर रोक लगाया हुआ था, उसके बावजूद भी मस्जिद को गिरा दिया गया रातों रात, और उसके मलबे को जो है नदी में फेंकवा दिया गया। ये काम योगी सरकार ने करवाया साथियों। उसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी एक मस्जिद को इसी तरह से गिराए जाने की खबर सामने आई, जिस पर बहुत बवाल मचा था। तो इस तरह से सरकार भी जो है सो मस्जिदों को निशाना बना रही है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव जीतने के लिए उन्हें मस्जिद को गिराना पड़ेगा। आम इंसानों की, मुसलमानों की जिंदगियों को लेना पड़ेगा, उनका खून करना पड़ेगा गोरक्षा के नाम पर, और इसके लिए उन्होंने भगवा आतंकियों को मैदान में उतार रखा है। साथियों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्याओं की खबरें आ रही हैं। उनमें मुसलमानों को किस तरह
तरह से मारा जा रहा है। जी हाँ, मथुरा से भी खबर आई थी, मेरठ से भी खबर आई कि किस तरह से लोगों को मारा पीटा गया है, किस तरह से जान ली गई है। मथुरा में तो 4 लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें जो है एक इंसान की जान भी चली गई थी साथियों। उसके बाद आप देखें कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन लोगों को भी मारा जा रहा है जिनके पास गाय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अब राजौरी में जो एक 21 साल के युवा की जान ले ली गई। सोचिए, अकेला कमाने वाला था, उसके पास उसकी गाड़ी में तो गाय थी भी नहीं, उसकी गाड़ी में भैंस थी, वो भैंस लेकर जा रहा था दूध के कारोबार के लिए, या किसी भी कारण से उसके पास गाय नहीं थी, बैल भी नहीं था, भैंस थी, लेकिन फिर भी उसको रोककर उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उस आदमी ने दम तोड़ दिया, उस युवा ने दम तोड़ दिया, और वो मुसलमान था साथियों। वो खबर भी हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। भैंस खरीदकर घर आ रहे युवक पर हमला, उसकी मौत हो गई, ये हेडलाइन छपी थी साथियों। राजौरी नगर से सटे मुरादपुर गांव के पास मंगलवार को तड़के करीब 3 बजे लोड कैरियर वाहन में घर के लिए दुधारू मवेशी ले जा रहे युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, घायल कर दिया। जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मृतक की पहचान थन्ना मंडी तहसील के राजधानी गांव निवासी एजाज डार पुत्र अफजल डार 21 साल के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि एजाज डार मंगलवार को तड़के 3 बजे एक दुधारू मवेशी भैंस को खरीदकर वाहन में लादकर घर ला रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे मुरादपुर गांव के पास रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। इससे एजाज के सिर में गंभीर चोटें आई। इसे इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां से उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी वहां मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमले के कारण उसकी मौत हुई है। स्वजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जिला सचिवालय में डीआईजी कार्यालय राजौरी के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। मृतक के पिता मोहम्मद अफजल ने कहा कि हम अपने बेटे की जघन्य हत्या के लिए न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। चाहे जितना भी आप कार्रवाई की मांग कीजिए डार साहब, चाहे जितना भी आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार कुछ नहीं सुनेगी, क्योंकि इसी सरकार ने इन भगवा आतंकियों को खड़ा किया है, इन भगवा आतंकियों को जन्म दिया है। इस सरकार की जो कुर्सी के जो पाए हैं इसी तरह से लाशों पर रखे गए हैं, क्योंकि सरकार अगर इन भगवा आतंकियों को रोकेगी तो वो कभी भी इस देश में सत्ता कायम नहीं कर सकती। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस देश में जीत नहीं सकती। इसलिए आप चाहे जितना रोएं, जितना गिड़गिड़ाएं, जितना भी इंसाफ के लिए गुहार लगाएं, ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उन भगवा आतंकियों को गले लगाएगी। उनको आपने देखा होगा कई बार इस खबरों में कि सोचिए कि जिसने जो है मॉब लिंचिंग में किसी की जान ली है और वो जेल से जब छूट कर आया है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है, उसे फूल माला पहनाया है। तो ये सरकार इस देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मरवाएगी, क्योंकि मुसलमानों के मरवाने के बाद ही उनको सत्ता मिलेगी। आपकी आवाज